ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई जारी रखने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने एक बयान जारी करा है, जिसमें कहा है कि भारत को अब रूस से 30 दिन तक तेल खरीद सकता है, उसकी जो छूट दी गई है। इसी विषय पे बात करने के लिए कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी मौजूद है। सर, एक अमेरिकी ट्रेजरी जो सेक्रेटरी है, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अब जो रशिया से है तेल खरीद सकता है भारत, सिर्फ 30 दिन की इसकी छूट दी है। सर, क्या कहेंगे? अब इस पे तो जिसे पूछना चाहिए उससे पूछना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, वहाँ तो आप जा भी नहीं सकते, न ये माइक लगा सकते हैं, न वहाँ आपको जवाब मिल सकता। लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपसे सीधा ये कहना चाहूँगा आपको, और आपके चैनल के माध्यम से उनको भी सुनाना चाहेंगे कि अब हमारा देश को अमेरिका चलाएगा। मतलब वो कौन होता है? दादागिरी चल रहा है क्या आप कहेंगे कि हम तेल खरीदें इतना दिन और नहीं खरीदें? आप डिसीजन मेकर हैं हमारा, कि आप कहिएगा कि हम दूध आपका पिएंगे, सोयाबीन आपका खाएंगे, गेहूं आपका खाएंगे। मतलब आप कौन होते हैं? भारत देश गुलाम है क्या आपका? देखिए, हमारा विदेश नीति जो है ना, वो धाराशाही हो गया है। इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए विदेश मंत्रालय को। कौन होते हैं आप ये सब आदेश देने वाले? मैंने ये कौन होता है आदेश देने वाला कि आप 30 दिन तक यहां से तेल किनिएगा और यहां से वो हमारा मालिक है? पैसा हम देंगे ना तेल के लिए, निर्णय हम न करेंगे। भारत देश को भारत के दिल का लोग न चलाएगा, यहाँ के प्रधानमंत्री चलाएंगे कि ट्रंप आएंगे चलाने? तो देखिए, हमारा विदेश नीति जो है ना, कमजोर हो गया है। बस सुनने की आदत, यही ये थोड़ी नहीं अपडेट है। आप पीछे उठा करके देख लीजिए, बहुत सारा जो ट्रंप हैं, अब मालूम नहीं है इनका माइंड काम कर रहा है नहीं कर रहा है, सनक गए हैं, क्या हो गया है पता ही नहीं चल रहा है। मैंने भारत देश को ये इंस्ट्रक्शन देने वाले कौन है? हम भारत का नागरिक होने के नाते, क्योंकि भारत का मैं एक सांसद हूं, उसके नाते मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन होते हैं डिसीजन मेकर कि हम 30 दिन तक तेल कहां से लें नहीं लें? उसके बाद कहेंगे कि आप वेनेजुएला से लीजिए तेल, आप कहेंगे कि यहां से, मतलब आप जो चाहेंगे वही हम करेंगे। ये सब बंद करिए करना। और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्यों इस पर चुप्पी साधे हैं? इनको अभी तुरंत बयान देना चाहिए। देश के लोग सुनना चाहता है कि आप चुप्पी क्यों साधे हैं, आप बताइए तो कुछ, देश के लोग जानना चाह रहे हैं ना। तो देखिए, एक समय 200 साल अंग्रेज लोग राज किए, अब ये तानाशाह जो ये बने हुए हैं, ये अब चाह रहे हैं वो अपना तानाशाही दादागिरी दिखा रहे हैं कि हम पूरा दुनिया का मालिक हम हैं। ऐसे नहीं चलेगा। भारत देश को भारत के लोग चलाएगा, भारत का देश को ट्रंप नहीं चलाएंगे। सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल राज्यसभा का नामांकन किया है। उन्होंने इच्छा भी जाहिर करी थी कि मैं केंद्र की राजनीति में आना चाहता हूँ, मैं पिछले 2 दशक से बिहार की राजनीति में हूँ। सर, क्या कहेंगे? सर, मैं आपको बताऊं, बिहार के लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी हुआ है, बेईमानी हुआ है। आज आपका ये मन में उजागर हुआ है कि आज आप चले हैं राज्यसभा सांसद बनने। हम सांसद हैं ना, यहाँ जनता मालिक था ना, जनता मालिक था, है और रहेगा। यहाँ प्रधानमंत्री जी मालिक नहीं है, आदरणीय गृह मंत्री जी मालिक नहीं है, यहाँ सांसद मालिक नहीं है। देश का मालिक जनता है, था और रहेगा। यहाँ जनता जो चाहती है उसके लिए हमें काम करना है। और हम तो मतलब हद हो गई भाई। ट्वीट में हम पढ़ रहे हैं कि आदरणीय नीतीश जी कह रहे हैं कि हमारा 2 दशक से इच्छा था राज्यसभा सांसद बनने का। मतलब आप तो अनुभवी आदमी है ना, आप तो मतलब बहुत बड़ा अनुभव है आपको कि पब्लिक का कैसे सेवा किया जाता। आज आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? अभी तो कुछ दिन हुआ, चुनाव बीता, जिसमें आपको चेहरा बनाया गया, 25 में नीतीश, 30 तक नीतीश। अभी मंच लगा करके आपको चेहरा बनाया गया, क्या क्या कहा गया। लेकिन अभी आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, दो इन पर आरोप लगाया जा रहा है। एक आरोप लगाया जा रहा है कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मतलब अंदरूनी मैं बता रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उधर कई लोग कह रहे हैं। जेडीयू का लोग जो कल आप देखे होंगे रोड पे क्या क्या आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि आप राज्यसभा सांसद क्यों बनना चाहते हैं? आप तो कैबिनेट में रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं, रेल मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं। आप आरोप लग रहा है कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जब स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ये बात तो चुनाव में ही क्लियर हो जाना चाहिए था, चेहरा नहीं बनाना चाहिए था। अब आप जब चेहरा बनाए, लोगों का मैंडेट ले लिए, एक बड़ा 202 आपको सीट मिल गया वहां, और आज आप कह रहे हैं कि मेरा दिल में था, पहले से 2 दशक से था, और आप कह रहे हैं कि हमारा सरकार को समर्थन रहेगा, सहयोग रहेगा। ये सब देखिए, बिहार के लोगों के साथ में नाइंसाफी है, चोरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मैं क्लियर बता सकता हूं। ठीक है, एक चीज मैं, ठीक है, राज्यसभा सांसद बन रहे हैं और भाजपा कह रहा है कि हम उनका निर्णय को सम्मान करते हैं, तो हम
तभी मानेंगे कि आप उनके निर्णय को सम्मान कर रहे हैं और बिहार को सम्मान कर रहे हैं जब आप उनको डिप्टी प्रधानमंत्री बना दीजिए, रेल मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री, उससे बड़ा पद दे दीजिए, तो हम मानेंगे कि बिहार को आपने सम्मान किया। केवल राज्यसभा सांसद बनाना, ये बिहार के लोग पॉलिटिकल हैं भाई, आप समझ लीजिए। गली गली में जाइएगा, लोग राजनीति तो जानता ही है। अब इतना तो मालूम है, जो आप हो सकता है ट्विटर उनका हो, हैंडल उनका हो, लेकिन जो शब्द उसमें लिखा गया है, मैं कभी नहीं मान सकता कि नीतीश जी का वो शब्द है। सर, जेडीयू के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और एक कार्यकर्ता या नेता ने ये भी बोला है कि हमारे सीएम को हाईजैक कर लिया गया है। मैं तो वही बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना। ये बीजेपी, हो सकता है कि आप भी समझेंगे कि विपक्ष के लोग, इन लोगों का काम है इल्जाम लगाना, ब्लेम लगाना। ये तो उनका कार्यकर्ता बोल रहे हैं, उसका जवाब तो आपको ही ना देना होगा। दूसरा चीज है कि आप परिवारवाद के ऊपर में आरोप लग रहा है। ठीक है, आप इधर राज्यसभा सांसद आएंगे, जेडीयू में और भी तो नेता है ना, 10 बार 12 बार एमएलए रहे हुए हैं, मिनिस्टर रहे, उनको बनाइए सीएम। आप आरोप लगा रहे हैं परिवारवाद, कौन सवाल उठाएगा परिवारवाद के ऊपर में? आप मुझे बताइए, चिराग जी, तेजस्वी यादव जी, कौन उठाएगा भाई, बताइए। जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, कौन परिवारवाद के ऊपर में आपको सवाल पूछेगा? थोड़ा मुझे नाम तो बता दीजिए, कौन पूछने वाला है? देखिए, अनुभव का आप बात कर रहे हैं कि अनुभव नहीं है निशांत जी का। दिल्ली का जो अभी मुख्यमंत्री, उनको कौन सा अनुभव था? थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा। राजस्थान का मुख्यमंत्री आप बनाए, उनको कौन अनुभव था? ठीक है, आप अलायंस पार्टनर है ना, आपको सोचना चाहिए। देखिए, बिहार के लोगों के साथ में बहुत बड़ा नाइंसाफी हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने मैंडेट लिया यह कह करके कि हम बिहार का विकास करेंगे, और आज आप चले राज्यसभा सांसद बनने, तो बिहार के लोगों के साथ धोखा है, जाहिर सी बात है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका कार्यकर्ता पूछ रहा है, जिसको आपको जवाब देना चाहिए। सर, बिहार के जो सीएम हैं, उनके बेटे को बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है। क्या लगता है कि आप डिप्टी सीएम बनेंगे? डिप्टी सीएम क्यों? मैं वही देख रहा हूँ, बड़े बड़े चैनल पर चल रहा है कि जो नहीं हुआ था बिहार में आज तक, जो बीजेपी का सरकार नहीं बना था, वो होने जा रहा है। मुख्यमंत्री होंगे बीजेपी का और 2 डिप्टी सीएम होंगे जेडीयू का। ये आप ही लोग दिखा रहे हैं, ये मैंने, मतलब बड़े बड़े चैनल पर मैं देख रहा हूँ। तो मतलब क्या जेडीयू के जितने लीडर हैं, उनके पास में क्षमता नहीं है सीएम बनने का और बिहार चलाने का? तो ये सब सवाल है जिसका जवाब बिहार के लोग जानना चाहता है। तो लोगों के साथ धोखा हुआ है, और सबको मालूम था कि इस बार इनके नाम पर लड़ा जाएगा, इनके चेहरा पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री ये नहीं रहेंगे। ये तो हम लोग चुनाव में भी बात कह रहे थे, जो आज सत्य हुआ। बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। कैमरामैन सचिन कुमार के साथ मैं दिव्यांशु, भारत समाचार, दिल्ली।